Hello student, welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 8 civics lesson number 2 the Indian Parliament. भारत की जो संसद है इसके बारे में जानकारी हम इस लेसन में लेने वाले। पार्लियामेंट्री हाउस ऑफ न्यू दिल्ली, यहाँ का पिक्चर हमें दिया है। संसद भवन का न्यू दिल्ली के जो संसद भवन है उसका पिक्चर यहाँ पर दिया है। वी हैव स्टडीड दैट द पार्लियामेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हम देख सकते हैं कि संसदीय शासन पद्धति में संसद यह महत्वपूर्ण मानी जाती है और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में हम यहाँ पर भारत की जो संसद है इसके बारे में जानकारी लेने वाले। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे जो भारत की जो संविधान है उसने हमारे भारत की संसद की निर्मित की है। The legislature at the national level, that is the level of the central government, is called the parliament. तो पार्लियामेंट कैसे कहते हैं, यानी कि संसद किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय पातळी पर जो अलग अलग यानी कि केंद्रीय शासन पद्धति जो होती है उसकी यंत्रणा होती है उसे कायदे मंडल को ही संसद कहते हैं। यानी कि केंद्रीय शासन पद्धति जो रहती है उसकी जो कायदे मंडल होता है उसे हम संसद कहते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो उसमें किस किस का समावेश होता है? तो प्रेसिडेंट यानी कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो, और पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा, संसद के जो 2 हाउसेस होते हैं। तो प्रेसिडेंट इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ही और शी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन आइदर ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अविभाज्य ऐसे घटक होते हैं संसद के। वो जो संसद के जो सभागृह होते हैं वहाँ पर उपस्थित नहीं रहते, उनके जो विचार विनिमय होते हैं वहाँ पर वो सहभाग नहीं लेते। तो इस तरह से वो अविभाज्य ऐसे जो घटक रहते हैं। यहाँ पर कैन यू फाइंड आउट, आपको कुछ ढूंढने के लिए कहा गया है, कुछ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स इन द इंडिया गेट सीट्स ऑन बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन for the purpose of election, and the state is divided into territorial constituencies. The population of this territorial constitution is approximately equal, and use the internet to find out the number of seats each constituent state has in the Lok Sabha. तो यहाँ पर घटक राज्यों को जो लोकसंख्या जो होती है उसके प्रमाण में लोकसभा के सीट्स दिए जाते हैं और चुनाव में खड़े रहने के लिए। और इस वजह से राज्य की जो भौगोलिक ऐसे जो मतदार संघ होते हैं उसका विभाजन किया जाता है मतदार संघों का भौगोलिक दृष्टि से। और मतदार संघ जो होते हैं उसकी जो लोक संख्या रहती है वो साधारणतः एक जैसे रहती है। इस तरह से अलग अलग जो घटक राज्य होते हैं उनके जो लोकसभा में कितनी सीट्स उस घटक राज्यों को मिलती है ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के 48 सीट्स होते हैं, तो गुजरात के कितने होते हैं, मध्य प्रदेश के कितने होते हैं, गोवा के कितने होते हैं, ये आपको इंटरनेट के माध्यम से फाइंड आउट करना है। अब आगे हमें देखना है सभागृह। द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये जो सभागृह होते हैं वह 2 होते हैं जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा, संसद के 2 सभागृह होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है लोकसभा, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले। द लोकसभा इज़ द लोअर एंड द फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा इज़ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा जो होता है भारतीय संसद का कनिष्ठ और प्रथम सभागृह होता है जहाँ के जो संसद के यानी कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं जनता से चुने जाते हैं। एंड हेंस द लोकसभा इज़ कॉल्ड द फर्स्ट आउट। इस वजह से उसे फर्स्ट आउट कहते हैं, प्रथम सभागृह कहते हैं। द मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अलग अलग जो लोग भौगोलिक मतदार संघ होते हैं वहाँ से वो चुने जाते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं। इन द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज़ 5 ईयर। उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर्स का, 5 साल्स का होता है, 5 वर्ष का। एंड द इलेक्शन टेक प्लेस आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। और हर 5 ईयर से हर 5 साल के बाद वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं। एंड दिस इलेक्शन आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन, और उसे हम यहाँ पर सार्वत्रिक चुनाव कह सकते हैं। एंड however there are examples when the Lok Sabha was dissolved before the completion of 5 years. अगर 5 ईयर्स के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो जो उसकी कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही ये लोकसभा विसर्जित हो जाती है। उसके कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं। इलेक्शन हेल्ड इन सच अ केस आर कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन।
तो ऐसे जो बीच में ही जो चुनाव होते हैं तो उसे हम मिड टर्म यानी कि मध्यावधि चुनाव ऐसे कह सकते हैं। तो लोकसभा इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देयर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स इन द लोकसभा। तो लोकसभा जो होता है वो हमारे देश के लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का सभागृह रहता है, और इस वजह से लोकसभा की जो सदस्य संख्या होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 552 रह सकती है। एंड हमारे देश के जो सदस्य रहते हैं टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन to all sections of the society. Some seats are reserved for members belonging to scheduled castes and scheduled tribes. तो हमारे देश में जो अलग अलग जो समाज घटक होते हैं वहाँ से प्रतिनिधित्व उन्हें मिलता है, और कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती जो रहते हैं उन्हें भी आरक्षण दिया जाता है। इन केस देयर आर नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जो एंग्लो इंडियन समाज जो रहता है वह उसे अधिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। इस वजह से द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट 2 मेंबर्स फ्रॉम दिस कम्युनिटी टू द लोकसभा। इस वजह से लोकसभा के जो 2 प्रतिनिधि जो होते हैं एंग्लो इंडियन समाज के, वह राष्ट्रपति थेट उनके वहाँ पर उनसे चुनते हैं, चुनाव करते हैं। अब आगे हमें देखना है राज्यसभा, द अपर हाउस एंड सेकंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। The upper and the second house of parliament is the Rajya Sabha and the members of the Rajya Sabha are indirectly elected। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली चुने नहीं जाते। एंड राज्यसभा गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज एंड दस मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा वर्क एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। तो अलग अलग राज्यों के राज्यसभा में अलग अलग राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर वो कार्य करते हैं। यहाँ पर कुछ डिस्कशन दिया है बच्चों का, जो उन्होंने कहा है कि चुनाव के लिए हम कब खड़े हो सकते हैं, या हमें यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए हमारे एज कितना होना चाहिए। ऐसे उनके अलग अलग बच्चों की सोच यहाँ पर दी गई है, वो आपको रीड कर लेनी है। द टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा इज़ 250 मेंबर्स। अमॉन्ग देम 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो घटक राज्यों से वहाँ पर टोटल मेंबर्स चुने जाते हैं। 250 वहाँ पर मेंबर्स रहते हैं राज्यसभा में, उसमें से 238 मेंबर जो होते हैं वो अलग अलग राज्यों से एंड यूनियन टेरिटरी जो रहते हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश रहते हैं वहाँ से वो चुने जाते हैं। एंड ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट डू नॉट गेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। और हर एक जो घटक राज्य होता है उसे इक्वल नंबर्स नहीं मिलते, यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इक्वली नहीं रहते। एंड रिमेनिंग जो 12 रहते हैं, 238 के बाद जो 12 बाकी रहते हैं वो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो उसे प्रेसिडेंट जो रहते हैं हमारे राष्ट्रपति वो अपॉइंट करते हैं। एंड दीज मेंबर्स आर एक्चुअली एक्सपीरियंस एंड डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर। अलग अलग फील्ड से वो चुनते हैं, जैसे कि लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स एंड सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, उनसे वो चुनने जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो अलग अलग जो फील्ड्स रहते हैं वहाँ से वो चुने जाते हैं, और उसमें से कुछ सदस्य रहते हैं जो कि राज्यसभा पर उनकी नियुक्ति की जाती है। और राज्यसभा पर जो सदस्य चुने जाते हैं वह प्रमाणशील प्रतिनिधित्व पद्धति से चुने जाते हैं। आगे हमें देखना है यहाँ पर राज्यसभा इज़ नेवर डिजॉल्व कम्प्लीटली, हेंस इट इज़ कॉल्ड अ परमानेंट हाउस। जैसे कि लोकसभा के जो चुनाव होता है 5 ईयर्स के बाद होता है, वैसे ही राज्यसभा जो होते हैं पूरे तरीके से बर्खास्त नहीं होती। उसके 1/3 मेंबर जो होते हैं वो टोटल मेंबर्स राज्यसभा के कंप्लीट देयर टेन्यूअल ऑफ 6 ईयर, जो कि 6 ईयर के बाद रिटायर हो जाते हैं। और आफ्टर एवरी 2 ईयर्स एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स आर गेट इलेक्टेड। और हर 2 साल के बाद वहाँ पर जैसे कि जितने लोग कम पड़ते हैं वहाँ पर वो उनका चुनाव होता है। बिकॉज द लिमिटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि उसके स्टेप बाय स्टेप जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते जाते हैं। एंड राज्यसभा कैन फंक्शन कंटिन्यूसली, उसका जो कार्य रहता है वो कंटिन्यूसली कार्यरत रहता है। और आगे हमें देखना है एनी पर्सन कंटेस्टिंग
फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ एज। तो राज्यसभा का चुनाव के लिए खड़े होने के लिए जो व्यक्ति रहते हैं उन्हें अपने जो एज होती है वो 30 ईयर्स कंप्लीट होना जरूरी होता है और वो इंडिया का सिटीजन यानी कि भारतीय नागरिकत्व उसे प्राप्त करना जरूरी होता है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर्स जो रहते हैं राज्यसभा के और लोकसभा के उसे हम संसद के मेंबर्स एंड संसद के सदस्य कहते हैं, जिसे MPs शॉर्ट में। MPs ट्राई टू रिजॉल्व द क्वेरीज एंड जो MPs रहते हैं उन्हें वहाँ पर अलग अलग कंप्लेंट्स और जो क्वेरीज रहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी अलग अलग जो अपने मतदार संघ रहते हैं वहाँ से, तो रेजिंग क्वेश्चंस इन द पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट में खड़े होने वाले सवाल जो रहते हैं वो सॉल्व करने जरूरी होते हैं। एंड गवर्नमेंट एलोकेटेड देम फंड्स टू कैरी आउट डेवलपमेंट वर्क इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी। तो अपने जो मतदार संघ रहते हैं उसके विकास कामों के लिए शासन उसे अलग अलग विकास निधि देते हैं। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। तो आगे हमें देखना है कि पार्लियामेंट के कार्य। तो संसद के जो कार्य होते हैं, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वी विल नाउ रिव्यू द देयर फंक्शंस। तो इसके बाद हमें उनके कार्य देखने हैं। भारतीय संसद के जो लोकसभा एंड राज्यसभा ये दो सभागृहों के बारे में हमने जानकारी ली है, अब उनके जो कार्य है उनके बारे में हम जानकारी लेने वाले। फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज यानी कि कायदों की निर्मित करना। तो इन ऑर्डर टू अचीव वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट हैज़ टू फॉर्मुलेट न्यू लॉज। तो लोगों का जो हित रहता है, उनका जो कल्याण रहता है वो साध्य करने के लिए संविधान के जो उद्दिष्ट रहते हैं उसे प्रत्यक्ष में लाने के लिए यानी कि उसे प्रत्यक्ष लाने के लिए संसद में बहुत सारे अलग अलग कायदे की निर्मित की जाती है, बहुत सारे अलग अलग कानून बने जाते हैं। ऑल्सो आउटडेटेड लॉज आर रिपील्ड, नेसेसरी चेंजेस आर मेड इन सम लॉज। तो ये जो कायदे होते हैं, जो कि कालबाह्य होने वाले जो कायदे होते हैं वो वहाँ पर रद्द किए जाते हैं और कुछ कायदों में बदल यानी कि चेंजेस किए जाते हैं। एंड इन अकॉर्डेंस टू द प्रोसीजर्स द पार्लियामेंट फुलफिल्स दिस प्राइमरी एंड इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कायदों की जो निर्मित करना और वो प्रत्यक्ष में लाना, यह संविधान में जो स्पष्ट किए गया है कायदे की निर्मित की जो प्रक्रिया होती है वह, तो उसके अनुसार संसद जो रहती है उसकी प्राथमिक जवाबदारी वो रहती है कि कायदों की अमल बजावनी करना। अब आगे हमें दिया है वहाँ पर कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिमंडल जो रहता है उस पर नियंत्रण किस तरह से वो करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर आर ड्रॉन फ्रॉम द पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल रहता है वो संसद से निर्माण होते हैं। यहाँ पर कैन यू टेल कहा गया है कि आप बता सकते हैं सर्टेन लॉज विच बिकम आउट ऑफ डेट एब्सोलेट आर एबोलिश्ड। कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ सच एब्सोलेट लॉज? फॉर एग्जांपल एबोलिशन ऑफ प्राइवी पर्सेज। जैसे कि कुछ कायदे जो रहते कालबाह्य हुए थे तो इस वजह से उन्हें रद्द कर दिए गए। तो ऐसे जो जैसे कि संस्थानिक के तनखे जो रहते, ऐसे एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिया है। ऐसे कायदे यहाँ पर कालबाह्य हुए थे इसलिए उन्हें रद्द कर दिए गए यानी कैंसिल कर दिए गए। अब आगे हमें देखना है जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर एंड जो पार्लियामेंट प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रिमंडल रहता है वह संसद से ही बनते हैं, उन पर उनका नियंत्रण रहता है। द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल्स over them and there are multiple ways through which this control can be exercised. It is the responsibility of the parliament to see that the council of ministers does not disregard the parliament and the function under its supervision. तो उनके जो नियंत्रण रहते हैं तो नियंत्रण के विविध मार्ग जो रहते हैं संसद को उपलब्ध हो रहते हैं। तो संसद के अलावा वहाँ पर कौन सा मंत्रिमंडल जो रहता है वो कौन सा भी कार्यभार नहीं संभाल सकते यानी कि देख नहीं सकते, और इसे देखने के लिए उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पर संसद पर रहती है उन पर नियंत्रण रखने की। ये आगे हमें देखना है अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की दुरुस्ती, वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं।